हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस के एक छोटी से टॉपिक के बारे में जहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की चांसेस हाई रहती हैं। जिस टॉपिक को हम जानेंगे उसका नाम है हैलोजन। केमिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार टॉपिक है हैलोजन्स, जहां से बहुत सारे सवाल आने की चांसेस रहती है। तो इस वीडियो को आप आराम से और अच्छे तरीके से देखिए। जितने भी पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं उन सभी को याद रखिए, आपके लिए हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करती हैं। देखिए हैलोजन, हैलोजन एक ग्रीक शब्द है, ठीक है। हैलोजन एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब जो लिया गया है वो हेलस शब्द से लिया गया है। हैलोजन एक ग्रीक शब्द है जो कि हेलस से लिया गया है और हेलस का अर्थ होता है रंगीन। हेलस का अर्थ होता है रंगीन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि हैलोजन का अर्थ क्या होता है तो रंगीन होता है, वैसे ये नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पे 3 पॉइंट जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो आप समझ लीजिए कि हैलोजन जो है वो केमिस्ट्री के जितने भी हमारे ब्लॉक बनाए गए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उसमें हैलोजन पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, ठीक है, पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं कहाँ से आते हैं, 13 से लेकर के 18 तक का जो कॉलम बना गया है उसको कहते हैं। 13 से लेकर के 18 तक के कॉलम को हम पी ब्लॉक कहते हैं। और जो हमारा हैलोजन आता है वो वर्ग 17 के अंतर्गत आता है, यानी इसके मिड में 17 के अंतर्गत आता है। तो हम कह सकते हैं कि हैलोजन पी ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। या फिर इसको आप 7A के रूप में भी जानते हैं, 7A के रूप में जानते हैं, ठीक है। हैलोजन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसका तत्व आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन आता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका प्रथम सदस्य फ्लोरीन होता है और इसका अंतिम सदस्य स्टेटिन होता है। स्टेटिन एक प्रकार का रेडियोधर्मी तत्व है, यानी रेडियो एक्टिविटी जो कि ये एलिमेंट है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हैलोजन ग्रुप का कौन सा तत्व जो कि रेडियोधर्मिकता को प्रदर्शित करता है, रेडियो एक्टिविटी जो कि प्रदर्शित करता है, तो वो आपका स्टेटिन होता है। इसको आप याद रखेंगे, राइट, क्लियर है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। तो क्रियाशीलता के क्रम की अगर हम बात करें कि वो जो तत्व है वो कितना क्रियाशील है, कैसे कैसे हम देखते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्रियाशीलता के क्रम को देखें तो फ्लोरीन से आयोडीन तक घटता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील जो तत्व है हैलोजन ग्रुप में वो सबसे ज़्यादा कौन है, फ्लोरीन। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे सर्वाधिक अभिक्रियाशील जो कि फ्लोरीन होता है, इसको याद रखिए। और मैंने यहाँ पे क्रम भी लगा रखा है कि सबसे ज़्यादा आपका फ्लोरीन होता है, उसके थोड़ा सा कम क्लोरीन, उसके कम ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ये इसका क्रम होता है, ये चीज़ याद रखा। एग्जाम्स में ऐसे भी पूछा जाता है, पहले आपने देखा होगा, पूछा भी गया, ठीक है। तो ये आप कंपेरिजन जो किया गया वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे एक पॉइंट्स ये है कि अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होता है, यानी 72 कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। या फिर हम इसको दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं कि हैलोजन ग्रुप के संयोजकता कितनी होती है। संयोजकता किसको कहते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, उसी को कहा जाता है कि 72 कोश में जितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन संयोजकता, राइट। तो ये हमारा हो जाता है, ध्यान रखिएगा, 7 कि अंतिम कोश में हैलोजन ग्रुप के सभी तत्व के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 7 होती है, 7, क्लियर है। हैलोजन मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा कि हैलोजन कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, ये संयुक्त यौगिक में मिलते हैं, संयुक्त रूप से यौगिक के साथ ही मिलते हैं। तो ये पॉइंट एक याद रखिएगा, विशेषता में या फिर कथन के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना कि ये गलत होगा। हैलोजन मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते, राइट। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता जो होता है वो फ्लोरीन दर्शाता है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता हो या फिर सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन ही है, ये चीज याद रखेंगे। और सबसे कम ये आपका स्टेटिन। जैसे क्रम है उसी तरह से इनकी विद्युत ऋणात्मकता का क्रम भी है। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन जब देख रहे हैं तो जैसे ही नीचे जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, यानी कि वर्ग में नीचे जाने पर, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता में कमी आती है। जैसे आप देख रहे हैं कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता होता है फ्लोरीन के अंतर्गत, सबसे कम होता है स्टेटिन के अंतर्गत। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और फ्लोरीन
ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा -1 होता है। फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? -1। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो यहाँ तक जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। खास करके 2-3 पॉइंट्स, जैसे कि हाइड्रोजन के बातम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7। सबसे अधिक क्रियाशील या सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? फ्लोरीन होगा। इनका क्रम आप याद रखेंगे, क्रम क्या होता है, किस वर्ग में आते हैं? वर्ग 17 के अंतर्गत। किस ब्लॉक के अंतर्गत आएंगे? तो पी ब्लॉक के अंतर्गत आएंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस बनने की चांसेस हैं, राइट। तो यहाँ पे तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के भौतिक गुण। हाइड्रोजन के भौतिक गुण की अगर बात करें तो फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन जो है एक गैसीय फॉर्मेट है, यानी इनका गैस के रूप में ये मिलता है। हाइड्रोजन के भौतिक गुण के अंतर्गत फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैसीय फॉर्म में मिलता है, जबकि ब्रोमीन द्रव फॉर्मेट में, लिक्विड में आता है, द्रव में आता है, लिक्विड फॉर्मेट में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक प्रश्न हमेशा आपसे पूछा जाता है कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? अधातु ब्रोमीन नन मेटल है, ठीक है। ब्रोमीन नन मेटल है और एकमात्र नन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो ये आपका हो जाएगा द्रव, ठीक है, द्रव यानी ब्रोमीन। अब आयोडीन रहता है ठोस, यानी हाइड्रोजन में तीनों चीज़ हमें देखने को मिलता है, गैस, द्रव और ठोस। अब यहाँ पे अगला जो हमारा पॉइंट है कि परमाणु क्रमांक बढ़ने पर गलनांक तथा क्वथनांक दोनों बढ़ते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ता है परमाणु क्रमांक बढ़ने पर। यानी अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा क्लोरीन का, क्लोरीन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा ब्रोमीन का, ब्रोमीन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा आयोडीन का। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि परमाणु क्रमांक बढ़ने पर गलनांक तथा क्वथनांक में वृद्धि होता है। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। एक टॉपिक में आऊँ और कराऊंगा आपको कि जो बढ़ता घटता पर आधारित जो सवाल होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से डेफिनेटली एक प्रश्न देखने को मिलता है हर एग्जाम्स में। तो मैं आपको वो भी टॉपिक करा दूंगा, और साइंस के 2-3 टॉपिक और जो कि बहुत चुनिंदा है वो मैं आपको कराऊंगा। पादप उत्तक मैंने कराया था, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पादप उत्तक में जो बहुत सारे सवाल आते हैं ना वो आपके कवर हो जाएंगे। अगला देखिए, जितने भी हाइड्रोजन हैं, जो आप हाइड्रोजन फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन देख रहे हैं, ये सभी अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो कथन 2 चीज़ यहाँ पे ध्यान देगा। पहला कथन इस चीज़ को कि हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, साथ ही साथ सभी हाइड्रोजन अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे गलत करने के लिए क्या दिया जाएगा कि पहला पॉइंट से रहेगा कि पहला कथन कि हाइड्रोजन सभी क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, तो पहला आपका गलत होगा। दूसरा पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन मुक्त अवस्थाओं में भी पाए जाते हैं, तो ये चीज़ आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों कथन क्या है, ठीक है। अगला पॉइंट्स कि परमाणु त्रिज्या की अगर हम देखें तो परमाणु त्रिज्या नीचे जाने पर बढ़ता है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सभी का आप इस तरह से देखेंगे, परमाणु त्रिज्या जैसे जैसे नीचे जाएंगे उनका परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, राइट। अब उसके आता है कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक आपका हो जाता है फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक ऑक्सीकारक होता है, साथ ही साथ सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। इन दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो अगर क्रम की बात करें तो इनका क्रम भी आप देखेंगे कि सबसे अधिक फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे हमने अभिक्रिया में देखा था, अभिक्रियाशील तत्वों में जो क्रम है उसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीकारक का भी क्रम आप देख पाएंगे, ठीक है। अब आता है टिंचर आयोडीन। तो टिंचर आयोडीन का उपयोग खास करके एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं हम लोग, एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। और टिंचर आयोडीन भाई होता क्या है? तो टिंचर आयोडीन हम देखिए कहेंगे कि आयोडीन के एल्कोहलिक जो विलयन होता है, एल्कोहलिक विलयन को हम लोग टिंचर आयोडीन के रूप में जानते हैं, यानी आयोडीन के एल्कोहलिक विलयन को टिंचर आयोडीन के रूप में जाना जाता है। और ब्रोमीन जो होता है, ध्यान रखिएगा कि ब्रोमीन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, यहाँ पे कट करने का मतलब है कि नहीं पाया जाता है, ब्रोमीन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। समुद्री जल में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम में ब्रोमाइड के रूप में ये देखने को मिलता है। बात समझे आप कि ब्रोमीन जो है वो मुक्त अवस्था में नहीं देखने को मिलता है, ये समुद्री जल के साथ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम के ब्रोमाइड के रूप में हमें देखने को मिलता है। अब अगला सवाल आपसे ये पूछाएगा कि बताइए कि हाइड्रोजन ग्रुप में कौन सा ऐसा तत्व है जो कि रेडियोधर्मी पदार्थ है, रेडियोधर्मी प्रदर्शित करता है? तो स्टेटिन को टिक करेंगे, ठीक है। 85 उसका जो कि एटॉमिक नंबर है, इसको भी याद रखिएगा।
अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन क्या मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। ब्रोमीन किस टाइप का तत्व है, तो एक अधातु है और ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है, एकमात्र अधातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है। तो देखिए, आई होप कि ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो गया होगा। इसमें जितनी चीज़ें पूछे जाने के चांसेस वो मैंने करा दिया है। खास करके इस तरफ के जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखना है, जो कि पी ब्लॉक का तत्व है, 17 वर्ग के अंतर्गत आता है। लास्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या फिर इसको संयोजकता कहते हैं, 7 होता है। ये चीज़ याद रखिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।